चर्च के अंदर जो हुआ वो कोई इंसान नहीं समझ पाएगा। नन अचानक डर से जम जाती है जब उसे दिखता है कि फादर के शरीर में एक बड़ा सा छेद है। वो धीरे धीरे पास जाती है और अंदर झांकते ही उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि अंदर एक छोटा दानव बैठा है जो उसे घूरते हुए डरावनी हंसी हंस रहा है। ये नजारा देखकर उसे कल का वो खौफनाक मंजर याद आता है जब उसने चर्च के कन्फेशन रूम में एक बड़ा दानव देखा था जो किसी चीज को लालच से चूस रहा था। नन ने उसे मारने के लिए कैंची उठाई लेकिन दानव इतना ताकतवर था कि एक ही बार में उसे दूर फेंक दिया और भाग गया। अब उसे समझ आ चुका था ये दोनों दानव साथ में हैं और कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। सच्चाई जानने के लिए नन एक खतरनाक जाल बिछाती है। वो मार्शमेलो जमीन पर रखती है और खुद छुप जाती है। कुछ ही सेकंड में वो छोटा दानव लालच में फंस जाता है। जैसे ही वो खाने में व्यस्त होता है नन अचानक हमला करती है। उसकी पूंछ पकड़कर चम्मच से उसकी जोरदार पिटाई कर देती है। फादर को जगाने से बचने के लिए वो उसे अपने कमरे में ले जाती है लेकिन तभी रास्ते में पादरी और बाकी लोग मिल जाते हैं और उसे एग्जॉर्सिज्म रिचुअल में बुलाते हैं। अब नन के हाथ में तड़पता हुआ दानव है लेकिन लोगों को लगता है कि उसे पार्किंसंस हो गया है। सब उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। नन कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वो बड़ा दानव फिर से प्रकट हो जाता है और अचानक नन की आवाज ही बंद हो जाती है। वो कुछ नहीं बोल पाती और मजबूरी में वहां से चली जाती है। सब लोग शॉक में रह जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही नन उस छोटे दानव को बंद कर देती है और पूछती है, बताओ तुम लोग चर्च में क्या साजिश कर रहे हो? लेकिन दानव मासूम बनकर कहता है, मैं तो अच्छा हूँ। नन हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, सबसे खतरनाक वही होते हैं जो मासूम बनने का नाटक करते हैं। और फिर वो एक टॉयलेट प्लंजर उठाती है और उसकी जोरदार पिटाई शुरू कर देती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि ये दानव असल में क्या प्लान कर रहे थे तो अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आगे का पार्ट और भी खतरनाक है।